हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नोगोल। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ग्राइंडर व्हील। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो लेट्स गो। तो देखिए, आज हम बात करेंगे ग्राइंडर व्हील के बारे में। ठीक है, ग्राइंडर व्हील क्या चीज है, किन किन से मिलकर बना होता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या ग्रेड है, तो ये सभी अपने बात करेंगे। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग लाइन में, आईटी हो चाहे मैकेनिकल हो, किसी भी लाइन में हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्राइंडर व्हील है क्या चीज। इससे पहले मैं बात करता हूँ, एक शब्द आता है अपने पास ग्राइंडर। ग्राइंडर क्या चीज है, जिसके द्वारा अपने धातु की सरफेस फिनिश बनाते हैं, रगड़ते हैं ना, तो वो अपने पास क्या कहलाता है, ग्राइंडर कहलाता है। ग्राइंडर हमेशा किससे मिलकर बना होता है, एक अपने पास बना होता है ग्राइंडर व्हील प्लस मशीन, है ना। ग्राइंडर व्हील होगा, ग्राइंडिंग मशीन होगा। इन दोनों से मिलकर जो अपने पास टूल बनता है, औजार बनता है, या जो अपने पास अपने कहते हैं कि मशीन बनती है, उसे अपने क्या बोलते हैं, ग्राइंडर बोलते हैं ना। इसके द्वारा धातुओं को रगड़ने काम किया जाता है ना, सरफेस फिनिश भी की जाती है। तो आज अपने बात कर इस टॉपिक में बात करेंगे अपने ग्राइंडर व्हील। ग्राइंडर व्हील क्या चीज है, ग्राइंडिंग मशीन से भी बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ग्राइंडर व्हील क्या चीज है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ एक डायग्राम से थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। ये अपने पास क्या है, एक ग्राइंडर व्हील है। ठीक है, ये अपने पास ग्राइंडर व्हील है। ये कुछ इसकी मोटाई है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए अपने क्या करते हैं, ये ग्राइंडर व्हील बहुत से सूक्ष्म पदार्थों से मिलके बना होता है ना। बहुत से इसके अंदर सूक्ष्म कण होते हैं, उनसे मिलके ये ग्राइंडर व्हील बना होता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्राइंडर व्हील किससे मिलकर बना होता है, इसमें क्या क्या चीज होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। एक होता है अपने पास अब्रेसिव और एक होता है अपने पास बॉन्ड। इन दोनों से मिलकर अपने पास क्या बनता है, ग्राइंडर व्हील बनता है। ठीक है, अब्रेसिव क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, ये मैं आपका क्लियर कर दूंगा यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप आटा गूंथते हो। क्या गूंथते हो, आटा गूंथते हो, है ना। घर में अपने खाना बनाते हो, उसके लिए अपने आटा गूंथते हैं। तो आटे को मैं क्या मानता हूं, अब्रेसिव मानता हूं। क्या मानता हूं, अब्रेसिव मानता हूं। ठीक है, आटा खाली तो नहीं गूंथा जाएगा। किसकी आवश्यकता पड़ेगी आटे गूंथने के लिए, पानी की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब आटे के कणों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना कौन करेगा, पानी तो करेगा। तो पानी यहाँ क्या चीज है, बॉन्ड है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अब्रेसिव और बॉन्ड से मिलकर क्या बनता है, ग्राइंडर व्हील बनता है। ग्राइंडर व्हील किससे बनता है, अब्रेसिव और बॉन्ड से मिलकर बना होता है। अब्रेसिव क्या चीज है, अब मैं बात करता हूं। आपके पास पहला टॉपिक है, अपने पास आता है अब्रेसिव। अब्रेसिव तसल्ली से समझिएगा, बहुत मजा आएगा आपको ये टॉपिक समझने में, और इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं अब्रेसिव क्या चीज है। देखिए, अब्रेसिव है, छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं, छोटे कण होते हैं जो बहुत ही कठोर होते हैं। ठीक है, अब्रेसिव। अब मैं यहाँ एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आप एक क्या कीजिए, पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए। आपने क्या किया, पत्थर का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, ये अपने पास क्या, पत्थर का टुकड़ा है। अब अपने क्या करते हैं, इसके कितने कटिंग एज है, मतलब इसमें कितने कॉर्नर है, असंख्य है। अपने नहीं कह सकते कितने भी इसके क्या नाम कटिंग एज हो सकते हैं। तो सेम वही चीज है अब्रेसिव अपने पास। ठीक है, तो अब्रेसिव क्या है, छोटे छोटे कण होते हैं जिनके असंख्य कटिंग एज होते हैं। कितने होते हैं, असंख्य। अपने नहीं कह सकते 4 5, कितने भी कटिंग एज हो सकते हैं ना। तो ये आप ध्यान रखना, अब्रेसिव क्या चीज है, छोटे छोटे कण होते हैं जो बहुत ही कठोर होते हैं, जिनपे असंख्य कटिंग एज होते हैं। असंख्य
कटिंग एज होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहां भी समझाना चाहूंगा। एक आप क्या कीजिए, पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है आपने क्या किया, एक पत्थर का टुकड़ा ले लिया और उसको आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया बारीक, बिल्कुल अलग अलग भागों में बांट दिया इसको, है ना, छोटे 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 टुकड़े कर दिए। तो ये सारे क्या बन गया, अपने पास अब्रेसिव बन गया। कंप्लीट आपका अब्रेसिव। अब्रेसिव किसे कहते हैं, छोटे कण होते हैं जो बहुत ही कठोर होते हैं और हर अब्रेसिव के अंदर असंख्य कटिंग एज होते हैं। ठीक है, चले अपने आगे। अब देखिए अपने पास क्या करते हैं, नंबर 2 आता है बॉन्ड। अब्रेसिव अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब्रेसिव मैं पूरा बताऊंगा आपको यहाँ, उससे पहले आप थोड़ा बॉन्ड को देख लीजिए। बॉन्ड क्या चीज होता है, अब्रेसिव कणों को जोड़ने का काम करता है, बॉन्ड। ठीक है, अब अपने यहां बात करेंगे, सबसे पहले आता है अब्रेसिव। अब्रेसिव क्या चीज है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले आता है अब्रेसिव। अब्रेसिव समझ के छोटे छोटे कण होते हैं, असंख्य कण होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है अपने पास नेचुरल अब्रेसिव। नेचुरल अब्रेसिव को अपने बोलते हैं प्राकृतिक अब्रेसिव। ठीक है, अब देखिए अपने पास आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल अब्रेसिव किसे कहते हैं, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। वो कौन से अब्रेसिव है, नेचुरल अब्रेसिव है। इनके अंदर बहुत ही अशुद्धियां होती है, बहुत ज्यादा अशुद्धियां होती है। दूसरी बात, सभी अब्रेसिव कणों का साइज एक जैसा नहीं होता है ना, समझे आप। अब देखिए मैं एक बार वापस बता रहा हूं, अब्रेसिव क्या चीज है, नेचुरल होते हैं। ठीक है, और एक आर्टिफिशियल होते हैं। पहले अपने बात करते हैं नेचुरल अब्रेसिव। प्राकृतिक अब्रेसिव होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। वो प्राकृतिक अब्रेसिव है, बहुत ज्यादा अशुद्धियां होती है, इन अशुद्धियों को दूर करना मुश्किल है। ठीक है, ये सभी अब्रेसिव कणों का क्या होता है, साइज एक जैसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके पास पत्थर का आपने टुकड़ा लिया, इस टुकड़े को आपने बारीक बारीक तोड़ दिया, तो क्या सभी टुकड़ों का साइज एक जैसा है, नहीं एक जैसा है ना। तो अपने क्या करते हैं, इन सभी ये अपने जो टुकड़े हैं ना, अपने क्या बोलते हैं, ग्रेन साइज बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं अपने, ग्रेन साइज। ये भी मैं आपका कंप्लीट करूंगा आगे। तो ये क्या है, ग्रेन साइज अपने बोलते हैं। सभी ग्रेन साइज क्या है, अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है, इसीलिए अपने इनका प्रयोग कम करते हैं, इनका प्रयोग बहुत कम होता है। कंप्लीट है। अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं प्राकृतिक अब्रेसिव, कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कोरंडम। कोरंडम। नंबर 2 आता है एमरी। और नंबर 3 आता है डायमंड। 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, प्राकृतिक अब्रेसिव कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कोरंडम, एमरी, हीरा। ठीक है, हिंदी में बोल देता हूं, कोरंडम, एमरी, हीरा, ये तीनों अपने पास क्या है, प्राकृतिक अब्रेसिव है। कंप्लीट है। इनमें सबसे ज्यादा कठोर कौन सा होता है, डायमंड होता है ना, सबसे ज्यादा कठोर डायमंड होता है। नेचुरल एब्रेसिव आपका कंप्लीट है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। 3 प्रकार के होते हैं, कोरंडम, एमरी, हीरा। नेचुरल एब्रेसिव का प्रयोग बहुत कम करते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा शुद्धियां होती है, सभी ग्रेन साइज इनका एक जैसा नहीं होता, इसलिए इनका यूज अपने कम करते हैं। अब देखिए अपने बात करते हैं कृत्रिम एब्रेसिव की, मतलब आर्टिफिशियल
अब्रेसिव, इन्हें बोलते हैं अपने कृत्रिम अब्रेसिव। ये बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं पैदा होते हैं, ठीक है, नहीं मिलते हैं, इन्हें अपने क्या करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, किस में बनते हैं? ये इलेक्ट्रिक फर्नेस से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फर्नेस से क्या अपने आर्टिफिशियल अब्रेसिव को बनाते हैं। ये देखिए अपने पास दो प्रकार के होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा गौर से आप समझिएगा। नंबर 1 आता है अपने पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। नंबर 2 अपने पास आता है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनमें से। नंबर कितने प्रकार के अब्रेसिव होता है? कृत्रिम अब्रेसिव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, अपने बात करते हैं। देखिए इसकी हार्डनेस 9.6 होती है। हार्डनेस कितनी होती है? 9.6 होती है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ धातुओं पर प्रयोग करते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ धातुओं पर मतलब कि हार्ड धातुओं पर अपने इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूं, जैसे अब ये कहता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ धातु है कौन सी? हाई कार्बन स्टील, है ना, हाई स्पीड स्टील, हार्ड ही धातु है ना ये। उसके बाद अपने बात करते हैं माइल्ड स्टील एटसेट्रा, है ना, ये हार्ड धातु है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, इसकी स्ट्रेंथ 9.6 होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ धातुओं में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हाई कार्बन स्टील है, हाई स्पीड स्टील है, माइल्ड स्टील है, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं इसका रंग कौन सा होता है? नीला या भूरा इसका रंग होता है, ठीक है। कंप्लीट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब सबसे मेन मैं बात करता हूं, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किस से इंगित करते हैं? अपने ए से इंगित करते हैं, ध्यान रखना है आप ये चीज, आगे बहुत से अक्सर हो जाएंगे ये। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अपने किस से इंगित करते हैं? ए से इंगित करते हैं, ठीक है। इसकी हार्डनेस 9.6 से होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ धातुओं उपयोग किया जाता है, और नीला या भूरा इसका रंग होता है। उसके बाद अपने चलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड पे। सिलिकॉन कार्बाइड क्या चीज है? यह है सिलिकॉन प्लस कार्बन का मिश्रण होता है। सिलिकॉन और कार्बन का मिश्रण होता है, क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। इसकी हार्डनेस कितनी होती है? 9.87 होती है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है हाई टेंसाइल पर, इसका प्रयोग किया जाता है लो टेंसाइल पर। धातुओं पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ धातु है कौन कौन सी? जैसे नंबर 1 आता है कास्ट आयरन, है ना, फिर आता है अपने पास ब्रास पित्तल, उसके बाद आता है अपने पास कॉपर, है ना, तांबा, उसके बाद आता है अपने पास एल्यूमिनियम, है ना, उसके बाद आता है अपने पास रबर। तो ये सारी क्या चीज है अपने पास? लो टेंसाइल स्ट्रेंथ धातु, है ना, सॉफ्ट धातु है। तो इसी का अपने प्रयोग करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड का। उसके बाद मेन आता है अपने पास, ये किस कलर का होता है? यह
चमकदार, काला या हरा कलर होता है। ठीक है। मेन बात आती है सिलिकॉन कार्बाइड को किस अक्षर से इंगित करते हैं? सी से इंगित करते हैं। किस इंगित करते हैं? सी से इंगित करते हैं। कंप्लीट है। आर्टिफिशियल एब्रेसिव दो प्रकार के होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ए से इंगित करते हैं, सिलिकॉन को सी से इंगित करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ धातुओं के लिए प्रयोग करते हैं। इसका है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ धातुओं के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब अपने बात करते हैं ग्रेन साइज किसे कहते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ग्रेन साइज क्या होता है ये देखिए, मैं यहां थोड़ा आपको बता देता हूं। ग्रेन साइज, ग्राइंडर व्हील पूरा ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है। ग्रेन साइज अपने किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए अपने पास पत्थर है, इसको अपने तोड़ देते हैं ना, बारीक कर दिया, इसको मैंने बारीक कणों में विभाजित कर दिया, तो अब ये क्या हो गया? ग्रेन साइज आ गए। क्या कहते हैं अपने इसको? ग्रेन बोलते हैं ना, ग्रेन है। तो अब ये क्या करते हैं अपने, इनको एक समान ग्रेन साइज में बनाना है। एक समान, एक समान, है ना, ग्रेन साइज में अपने इनको रखेंगे। तो कैसे अपने रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने क्या किया, ये क्या नाम है, ग्रेन पत्थर, जो बड़ा अपने पास पत्थर था ग्रेन साइज का या एब्रेसिव का, उसको अपने बारीक कणों में बांट दिया तो वो ग्रेन साइज हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास छलनियां अलग अलग प्रकार की, ठीक है, अलग अलग प्रकार की मेरे पास छलनियां हैं। छलनियों का आकार क्या होता है? प्रति इंच खानों की संख्या होती है इनमें। ठीक है। खानों की संख्या अलग अलग होती है सब में। ठीक है। और जैसे मान लीजिए इसके अंदर अपने पास खाने बने हुए हैं, इसके अंदर थोड़े बारीक खाने बने हुए हैं ना, और इसके अंदर और बारीक खाने बने हुए, ये है ना, अलग अलग प्रकार के। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गौर से समझिएगा आप। यहाँ जो बहुत बढ़िया टॉपिक है, मैं प्रेम से आपको समझा रहा हूँ। ग्रेन साइज क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, अब इनको अपने एक समान अलग अलग साइज में अपने बांटते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ग्रेन साइज कहलाते हैं। कैसे कैसे बांटते हैं? मान लीजिए प्रति वर्ग में इसमें प्रति वर्ग इंच में कितने खाने हैं? 10 खाने हैं। इसके अंदर कितने? 12। इसके अंदर कितने? 14। ठीक है। सबसे पहले ये जो अपने पास रफ मटेरियल था, बारीक, जो अपने इसको बुरादा किया था, तो इसको मैं क्या डालता हूँ? 10 नंबर में से डालता हूँ। ठीक है। जो कण 10 नंबर में से क्रॉस हो गए हैं और 12 में से क्रॉस नहीं हुए हैं, तो उनका साइज कितना हो गया? 10 नंबर। ठीक है। अब 12 में से जो क्रॉस हो जाते हैं और 14 में से क्रॉस नहीं होते हैं, उनका साइज क्या आ गया? 12। जो 12 में से क्रॉस हो गए हैं लेकिन 20 में से नहीं हुए हैं, तो उनका साइज क्या आ गया? 14। आप समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? ठीक है। ग्रेन साइज क्या है? प्रति इंच खानों की संख्या होती है। छलनी मान ली, छलनी है ना, छलनियां मैं लिख देता हूं यहाँ। छलनियां नहीं अपने छानने के लिए अपने यूज करते हैं, बजरी छानने के लिए अपने यूज करते हैं, तो वो अपने पास छलनी है। ठीक है। उनमें अलग अलग 1 इंच में इसमें इतने खाने, इसमें 12 खाने, इसमें 14, अलग अलग प्रकार के। ठीक है। तो एक छलनी में से यदि जो क्या नाम कण निकल जाते हैं और अगली छलनी में से नहीं निकलते, तो अपने क्या पास क्या, वो उसका साइज है। उसमें से निकल गए लेकिन अगली वाली में ना निकले, तो इसका मतलब वो उसका ग्रेन साइज है। समझ गए आप? तो इसे अपने बोलते हैं ग्रेन साइज। तो देखिए, ग्रेन साइज में से बहुत क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितने प्रकार के ग्रेन साइज होते हैं? मैं यहाँ लिखता हूं 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। ठीक है। ग्रेन साइज 4 प्रकार के होंगे, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। कोर्स में कौन से कितने से कितने तक आते हैं? 10 से लेकर 24 तक आएंगे कोर्स में। ठीक है। मीडियम में कितने आते हैं? 30 से लेकर 60 तक। फाइन में कितने खाने होंगे? 80 से लेकर 180 तक। और वेरी फाइन में कितने होते हैं? 220 से लेकर 600 खाने तक। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेन साइज क्या है आपको पता होना चाहिए। कितने प्रकार के ग्रेन साइज होते हैं? कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। कोर्स में 10 से 24 के बीच में यदि कोई भी आता है तो वो अपने पास कोर्स ग्रेड का है। ठीक है। ध्यान रखना। ठीक है। बता दिया, आगे मैं बता दूंगा। ये मीडियम है, फाइन है, वेरी फाइन। ठीक है। तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान रखना। आज के लिए मैं आपको इतना ही कराऊंगा। यदि आपको ये टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी प्रकार की क्वेश्चन है, इंक्वायरी है, तो कृपया कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।